एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है। परिभाषित कीजिए कि x बराबर पाई पर संतत है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर पाई पर सातत्यता की जांच। है ना। अब देखिए जरा इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट अगर ले लें, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज लेस देन पाई। अगर x का मान पाई से छोटा तभी होगा जब हम लोग पाई में से कुछ घटा देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं फार्मूला, लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड एक्स टेंस टू ए निगेटिव। फिर मान को रखते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू ये दिख रही है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 और कितने पर निकालना है पाई पर। तो जहाँ ए है वहाँ पाई रखेंगे माइनस ना किया कर यार। जब x टेंस टू पाई निगेटिव तब h टेंस टू 0 है ना। अब यहाँ मान रखेंगे लिमिट ऑफ x की वैल्यू क्या दिख रही है पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन x के स्थान भी पाई माइनस h प्लस 5 और इसको हटा के क्या लिख देंगे h टेंस टू नॉट। अब देखिए जरा एक सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। कक्षा 11 में ASTC रूल पढ़े थे है ना। दूसरे चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखिए 90 में कुछ जोड़ेंगे तो 90 से अधिक हो जाएंगे और 180 में कुछ घटाएंगे तो 180 अंश से कम। अब 180 लिखो चाहे यहाँ पे पाई लिखो, है ना। यहाँ देखो ये जो पाई माइनस थीटा है ये जो है अपरिवर्ती फलन होता है। कौन सा फलन? अपरिवर्ती। अपरिवर्ती का मतलब बदलने वाला नहीं है। और यहाँ पर एक सूत्र होता है साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं इसलिए यहाँ पे धनात्मक है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट ऑफ पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा का सूत्र लगाएंगे तो साइन पाई माइनस एच बराबर साइन एच प्लस 5 है ना एंड h टेंस टू 0। अब देखिए जरा इसमें क्या है, जहाँ पर h है वहाँ पे रखेंगे 0 तो पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन 0 प्लस 5। पाई में से 0 घटाएंगे पाई, पाई का स्क्वायर साइन 0 की वैल्यू यहाँ पे हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब देखिए राइट हैंड लिमिट x इज ग्रेटर देन पाई। पाई का मान x का मान पाई से क्या होना चाहिए अधिक। लेफ्ट हैंड लिमिट में x का मान पाई से कम था और इसमें अधिक। अधिक कब होगा जब हम लोग पाई में कुछ जोड़ देंगे, है ना। जैसे आपके पास 10 रुपये है, बाहर से 2 रुपये और ले लेंगे तभी तो होगा 10 से अधिक। ऐसे पाई से अधिक करना है तो पाई में कुछ जोड़ देंगे। इसके बाद लिखेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव। लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू वो दिख रही है ऊपर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 5। कितने पर निकालना है पाई पर। तो यहाँ ए के स्थान पे पाई लिख के पॉजिटिव बना देंगे। क्लियर है ना।
अब लिखेंगे जब x टेंस टू पाई पॉजिटिव तब h टेंस टू नॉट, और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट ऑफ x के स्थान पर क्या लिखेंगे भाई, x के स्थान पे पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5 h टेंड टू 0। आगे देखिए, तीसरे चतुर्थांश में दो फार्मूले थे, एक तो पाई प्लस थीटा और दूसरा 270 माइनस थीटा का, और यहाँ पर जो ये वाला सूत्र बनता है साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, साइन पाई प्लस एच बराबर माइनस साइन एच। तो यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा लिमिट ऑफ पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ देखिए ये माइनस और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एच प्लस 5 एंड h टेंड टू 0। यहाँ देखिए भाई प्लस और माइनस का गुणा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और जहाँ पर h है वहाँ पे क्या रखेंगे पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस साइन 0 प्लस 5, पाई में 0 जोड़ेंगे पाई और घेलवा में क्या हो जाएगा स्क्वायर, साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस 5, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू बराबर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। x बराबर पाई पर f(x) संतत है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का पहला पार्ट है f(x) बराबर साइन x प्लस कास x। चेक करना है संतत है या नहीं है। तो देखिए संतत चेक करने के लिए हम लोग को एक फलन के रूप में पहले बनाना पड़ेगा, बिना फलन बनाए हम कुछ कर नहीं सकते। तो देखिए अगर मैंने बताया था क्वेश्चन में ये न दिया हो कि कितने पर संतत है कितने पर असतत है, तो आपको अपने से लेना x बराबर स्मॉल a पर फलन क्या है सातत्यता की जांच करनी है। अपने से कोई भी वैल्यू ले लीजिए। देखो यहाँ पर इसको पहले बनाएंगे, फलन को बनाना है तो कैसे बनाएंगे। यहाँ देखो फंक्शन ऑफ x, ऐसा काम करो कि साइन पहले है, साइन a प्लस बी के जुगाड़ सेट हो जाए। तो यहाँ देखो बगल में एक है कि नहीं, ध्यान समझिएगा। एक के स्थान पर हम √2 से गुणा करेंगे, √2 से भाग, कोई दिक्कत। √2 से गुणा √2 से भाग, साइन के बगल में एक है कि नहीं तो भाग कर दीजिए √2 से, क्योंकि √2 से √2 कटेगा क्या आएगा 1। यहाँ पर भी √2 से गुणा √2 से भाग। देखिए ऐसे करेंगे साइन x इंटू √2/√2 प्लस √2/√2 कॉस x। ऊपर वाला √2 कॉमन ले, ये वाला कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा साइन x 1/√2 प्लस 1/√2 कॉस x, ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक सूत्र आपने पढ़ा था, साइन a प्लस बी बराबर
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ध्यान दीजिएगा। अब इसी सूत्र के रूप को ये जो भाग है इस टाइप बनाओ और फिर इसको इस टाइप बदल दो। देखो साइन ए तो यहाँ साइन एक्स है ए के स्थान पे, और दूसर का क्या होना चाहिए कास। तो कास कितने अंश का मान 1/√2 होता है 45 अंश। और कास 45 को लिख सकते हो कास π/4। 45 अंश को क्या लिख सकते हो π/4। √2 साइन एक्स कास π/4। आगे देखो प्लस सूत्र का कास एक्स है कि नहीं, एक लिख लो कास एक्स इंटू साइन बी। अब देखो इसको लिख लिया, ये बचा साइन कितने अंश का मान 1/√2 होता है 45। तो साइन 45 मतलब π/4। अब अगर इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ए के स्थान पे यहाँ साइन ए प्लस बी, ए के स्थान पे एक्स और बी के स्थान पे π/4, तो हमारे पास ये बन जाएगा √2 साइन एक्स प्लस π/4, यानी एफ एक्स इतना बड़ा मिल गया। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अब आगे देखो इसमें कितने के बराबर निकालना है, कितने पर निकालना है, x बराबर a पर। माना दिया तो है नहीं, कितने पर निकालिए। माना x बराबर a पर सांतत्यता की जांच, सांतत्यता की जांच। अब देखो जरा जांच करनी है, सीबीआई जांच। तो यहां पर लिखेंगे एक्स इज लेस देन स्मॉल ए। एक्स का मान ए से कम तभी होगा जब हम ए में से कुछ बाहर निकाल लेंगे लेमन जूस खाने के लिए। तो मान लीजिए कितना निकाल लिया h। अब यहां पे सूत्र लिखते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए निगेटिव। अब फार्मूला लिखिए, लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, √2 साइन एक्स प्लस π/4 एक्स टेंस टू ए निगेटिव। ठीक है, जब मामला ले लेंगे भाई, अब मामला जब x टेंस टू ए निगेटिव तब h टेंस टू 0 लिमिट ऑफ √ साइन, यहाँ बड़काऊ के लगाना पड़ेगा, काहे से कि छोटकाऊ है, अंदर छोटकाऊ लगे। x के स्थान पे क्या रखेंगे a-h और प्लस π/4। सबको समझ में आ रहा है? नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिख देंगे h टेंस टू 0। ये आप देखिए इसमें लिमिट ऑफ ये हो गया। अब जुगाड़ बनाओ, a और π/4, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपने क्या किया है, x के स्थान पे कितना रखा है a-h। अब a और π/4 एक कोष्टक में रखो और -h अलग रखो। लिमिट ऑफ √2 साइन ऑफ, आज रेखा बहन के प्रयोग कर लेते। देखो a और है a धन π/4 और
इन्हें दोनों के ऊपर रेखा बहिन रख दो। रेखा बहिन की जानते हो ना? हाँ देखो, बड़काऊ, मझिलकाऊ, छोटकाऊ और इनकर बहिन कोष्टक कई प्रकार के होते हैं? 4। तो 3 भाई हैं, 1 ठे बहन। बहुत दिन हो गया, हाँ नाराज हो जाएंगी नहीं, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे ले आना है। हाँ नहीं तो कहेंगे बस राखिन बांधने के लिए याद करते हैं। हाँ बीच बीच में याद हो जाता है सर। H टेंस टू 0, H टेंस टू 0। देखिए साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी बराबर माइनस करो, कोई दिक्कत? साइन A माइनस बी का सूत्र लगाओ, लिमिट ऑफ अंडर रूट अहिया दरे बड़काऊ के साइन A माइनस बी तो हो जाएगा साइन A प्लस पाई बाई 4 इंटू कॉस H माइनस कॉस A प्लस पाई बाई इंटू साइन H। क्लियर है ना? एंड H टेंड टू 0। अब देखो आगे यहाँ पे जहाँ जहाँ H लौकत है सब के स्थान पे क्या रख देंगे? √2 साइन, यहाँ पे तो H है नहीं, सेम टू सेम उतर जाएगा, पाई बाई 4 कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस A प्लस पाई बाई 4 इंटू साइन 0 अंश का मान 0 और इसको भी ये बना देगा 0। कॉस 0 अंश का मान 1 बचेगा ये, तो √2 साइन A प्लस पाई बाई 4। और देखो आप अगर यहाँ पे भी रख सकते थे, यहाँ पर भी क्या H का मान 0, तब यही आता कि नहीं आता? लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज करना पड़ेगा। अभी मैंने इसका निकाला है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। अब हम लेकर राइट हैंड लिमिट चलेंगे। जरा देखिए, राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर वैल्यू होता है, x का मान a से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे कर देंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। अब राइट हैंड लिमिट में x इज ग्रेटर देन a। अब x का मान a से अधिक तभी होगा जब हम a में h जोड़ देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव करो, बाकी सेम रहेगा, बस जहाँ पर निगेटिव है क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये भी पॉजिटिव, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से ये राइट हैंड लिमिट सेम मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड x बराबर a पर संतत है। लिख लिए x बराबर साइन x माइनस कॉस x। अभी स्मॉल a में प्लस था ना, इसमें माइनस है, तो इसके पहले वाले मैंने √2 से गुणा, √2 से भाग, तो सेम प्रोसीजर वही करना है इसमें भी। देखो साइन x √2 अपान √2, सेम प्रोसीजर, उससे हटना नहीं है, सेम प्रोसीजर लेकर चलिए, √2 अपान √2, ठीक है। ये और ये कॉमन ले लीजिए, कॉमन लोगे तो साइन x इंटू 1 अपान √2 माइनस कॉस x इंटू 1 अपान √2। जरा ध्यान दीजिएगा, √2 जुगाड़ पहले सेट करो। देखो साइन a माइनस बी, जो भी फार्मूला लगाया करो उससे पहले देख लिया करो कि कौन सा सेटिंग बन रहा है। साइन a माइनस बी बराबर साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। अब दिमाग लगाओ, हिंगा साइन x है, एक लिख लो सेम टू सेम, कॉस
काश कितने अंश का मान 1/√2 होता है 45, यानी π/4 माइनस लिख दो, यहाँ माइनस है, क्लियर है। फिर लिखा है काश ए के स्थान पे cos x, फिर लिखा है साइन बी। अब यहाँ बोलेंगे क्या, साइन कितने अंश का मान 1/√2 होता है, तो साइन 45 यानी π/4। साइन ए काश बी माइनस काश ए, साइन बी साइन ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा साइन x माइनस π/4। ये हो गया हमारा fx की वैल्यू। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसमें ये नहीं दिया है कि कितने पर संतत है, तो हम लोग मानते हैं माना x, चलिए यहीं पे लिख देते हैं x बराबर स्मॉल a पर, ठीक है ना, x बराबर स्मॉल a पर। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, x इज लेस देन a। x का मान a से कम तभी होगा जब हम a में से h को घटा देंगे। इसके बाद फार्मूला लिखते हैं लिमिट ऑफ fx, x टेंस टू a निगेटिव, फिर मान को रखिए, fx की वैल्यू हमारे पास ये दी गई है √2 एंड साइन x माइनस π/4। आगे देखिए यहाँ पर रखेंगे x टेंस टू a निगेटिव, फिर लेंगे जब x का मान a निगेटिव की ओर बढ़ेगा तब h का मान 0 की ओर बढ़ेगा। लिमिट ऑफ √2 साइन x की वैल्यू क्या है, a माइनस h माइनस π/4 एंड s टेंस टू 0। देखो जरा, एक a माइनस π/4 माइनस h करके साइन a माइनस b का सूत्र लगाइए, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, शून्य। देखो √2 जैसे ही h का मान रखेंगे लिमिट हट जाएगा, √2 साइन ऑफ a माइनस नॉट माइनस π/4। a में से 0 निकाला, क्या पाया, a ही पाएंगे, a माइनस π/4। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब राइट हैंड लिमिट के लिए अगर बात करें, राइट हैंड लिमिट के लिए x इज ग्रेटर वैल्यू a, x का मान a से अधिक तभी होगा जब a में h जोड़ देंगे। फिर लेते हैं लिमिट ऑफ fx, x टेंस टू a पॉजिटिव, देखिए fx का मान क्या है, fx का मान यही है ना, ये √2 साइन x माइनस π/4 एंड x टेंस टू a पॉजिटिव। जब x का मान a पॉजिटिव की ओर बढ़ता है तब h का मान 0 की ओर बढ़ेगा। क्लियर है ना। लिमिट ऑफ √2 साइन x के स्थान पे क्या रखेंगे, a प्लस h माइनस π/4 एंड s टेंस टू 0। जहाँ पर h है वहाँ पे 0 रख दीजिए और लिमिट हट जाएगा तो √2 साइन a प्लस 0 माइनस π/4। आगे हल करेंगे √2 साइन a माइनस π/4। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम है। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, x बराबर a पर संतत है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का तीसरा पार्ट सी को सॉल्व करेंगे और fx बराबर साइन x इंटू कॉस x है। अब देखिए जरा, एक फार्मूला आपने ये पढ़ा था
साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है ना। साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग। देखिए ऐसे करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे और ये चीज कितने के बराबर होता है, साइन 2x। तो यह हो जाएगा साइन 2x अपान 2, या एक के बगल में अगर कर दो तो 1/2 साइन 2x। ये हो गया f(x) की वैल्यू। अब ये तो पता नहीं कितने पर परीक्षण करना है, तो मान लेते हैं, माना x बराबर a पर परीक्षण x बराबर a पर परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बात करेंगे। x इज लेस देन स्मॉल a। x का मान a से कम तभी होगा जब हम a में से h घटा देंगे। इसके बाद फार्मूला लिखेंगे लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू a निगेटिव। फिर क्या करते हैं, इसमें मान रखते हैं लिमिट ऑफ f(x) की वैल्यू मैंने निकाला था 1/2 साइन 2x। अब यहाँ पे ये देखिए x टेंस टू a निगेटिव। फिर क्या होता है भाई, जब x टेंस टू a निगेटिव तब h टेंस टू 0। आगे देखिए मान रखेंगे लिमिट ऑफ 1/2 साइन 2 x के स्थान पे लिखेंगे a माइनस एच एंड h टेंड टू 0। जहां पर ये है ना, देखो जहां पर h है वहां पे क्या रख दोगे, 0, या 2 का अंदर गुणा करो इसमें और साइन a माइनस b का सूत्र लगाओ। साइन a काश भी माइनस काश से साइन भी, फिर h का मान रखो तो नहीं आएगा जितना यहाँ पे रखने पे मिल रहा है। चलिए यहाँ देखो, जहां पर h है वहां पे क्या रख दोगे, ये हो जाएगा 2a माइनस नॉट और गुणा करोगे 1/2 साइन 2a। ये मिला कि नहीं मिला। और कभी ये गलती मत कर देना कि 2 से 2 कट जाए ना, ये कोण है, ये बाहर है, इसलिए कटने वाला नहीं है। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे। देखिए राइट हैंड लिमिट में x इज ग्रेटर वैल्यू a एंड x का मान a से अधिक तभी होगा जब हम a में h जोड़ देंगे। इसके बाद फार्मूला लिखते हैं लिमिट ऑफ f(x) x टेंड टू a पॉजिटिव। फिर f(x) का मान रखते हैं 1/2 साइन 2x x टेंड टू a पॉजिटिव। जब x टेंस टू a पॉजिटिव तब h टेंस टू 0। इसे मान रखिए लिमिट ऑफ 1/2 साइन 2। x के स्थान पे क्या रखेंगे, a प्लस h टेंस टू 0। जहाँ पर h है वहाँ पे 0 रखिए, लिमिट हटा के बात करिए, क्योंकि जैसे ही h का मान रखते हैं ये लिमिट हट जाता है। साइन 2a प्लस 0 और यहाँ पे हो जाएगा साइन 2a। यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। x बराबर a पर फलन संतत है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 21 नंबर का जो सी पार्ट है वो कंप्लीट होता है, लिख सकते हैं।